81 क्या कह रहा है, कंसीडर 3 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 balls labeled 1 to up to 10. Suppose one ball is drawn from each of the boxes. Denote by ni the label of the ball drawn from the ith box. I is equal to 1 2 3. Now the number of ways in which the balls can be chosen such that n1 less than n2 n less than n3. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 10 बॉल्स हैं और हमने उन्हें लेबल किया है 1 2 3 और अप टू 10 तक हमने उन्हें लेबल कर दिया। और हमारे पास बॉक्सेस हैं ए बी सी, 3 बॉक्सेस हैं और तीनों के अंदर इसमें भी 10 बॉल्स हैं, इसमें भी 10 बॉल्स हैं और इसमें भी 10 बॉल्स हमारी हैं। और इसमें से हमने एक n1 बॉल निकाली ये n1 क्या डिनोट कर रहा है, उसका नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। बी हमारा n2 बॉल निकाले जिसका नंबर हमारा 2 3 4 1 कुछ भी हो सकता है। और सी भी हमारी ऐसे नंबर है जो इस 1 2 3 को डिनोट कर रहा है। और हमें बोला है कि हमें बॉल्स कैसे निकालने हैं कि ए बॉक्स से जो बॉल निकली है उसका नंबर सबसे छोटा हो, बी बॉक्स का उससे बड़ा हो और सी बॉक्स का उससे बड़ा हो। मतलब सी बॉक्स का नंबर हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, बी का सी से छोटा रहेगा। तो हम ऐसे कैसे बॉल्स निकाल सकते हैं, देखिए। तो हम क्या करेंगे, 10 बॉल्स हमारे पास हैं, 10 में से हम कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं, 10 सी 3 वेज से हम कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उन्हें अरेंज करने का तरीका सिर्फ हमारे पास क्या है, सिर्फ यही तरीका है, हम उसे अरेंज कर सकते हैं n1 लेस देन n2 n2 लेस देन n3। मतलब उनकी जो लेबलिंग है वो इस ऑर्डर में होगी। तो अरेंज करने का तरीका सिर्फ हमारे पास 1 है, तो टोटल वेज हमारे पास आ जाएंगे 120 वेज। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है कि मतलब हमने ये ऐसे कैसे कर दिया, तो सिंपल वे ये है कि n1 बॉक्स से हम सबसे छोटी लेबल की बॉल हमारे पास है 1, तो n1 हम जब 1 लेंगे तो n2 की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। और n3 की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। और n3 की वैल्यूज़ क्या ले सकते हैं, 4 5 अप टू 10 तक। ठीक है जी। जब हम n2 की वैल्यू n1 को 1 लिए, n2 की वैल्यू जब हम 3 लेंगे क्योंकि n2 अब भी n1 से बड़ा है, तो n3 की वैल्यूज़ हम ले सकते हैं 4 5 अप टू 10 तक। ऐसे केसेस काउंट करेंगे जब n2 की वैल्यू लास्ट हम 9 ले सकते हैं और n3 की वैल्यू जब हम 10 लेंगे। फिर आगे केस लेंगे जब n1 की वैल्यू हम 2 लेंगे, n2 की मिनिमम वैल्यू फिर हम 3 ले सकते हैं और n3 की वैल्यूज़ हम 4 to 10 ले सकते हैं। n2 की जब हम 4 लेंगे तो n3 की वैल्यूज़ हम 5 से 10 ले सकते हैं। तो ऐसे हमें केसेस काउंट करने पड़ेंगे, उससे भी हमारा आंसर 120 ही आएगा। क्वेश्चन 182 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ लेंथ 5 विद 0 एंड 1 एंड एज टर्म्स विच कंटेन एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरोज। अब हमें कह रहा है कि हमें हमारे पास जो सीक्वेंस है ना उसकी लेंथ कितनी है, 5 है और टर्म्स हमें सिर्फ 0 और 1 ही यूज़ करनी है। और क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव जीरोज़ तो आनी ही आनी चाहिए, ऐसे सीक्वेंस हमें बनानी है। तो फिर से हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। तो मान लेते हैं पहले टोटल केसेस बनाते हैं। इसको हम टू वेज़ हैं, 0 या फिर 1। इसके भी हमारे पास 2 वेज़ हैं, इसे भी 2, इसे भी 2 और इसे भी 2। तो टोटल हमारे पास वेज़ कितने हो जाएंगे, 2 to the power 5 विच इज़ 32 वेज़ हमारे पास क्या हैं, टोटल है। अब इनमें से हम वो वेज़ माइनस करेंगे जब हमारे 2 ज़ीरो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, मतलब सभी ज़ीरो हमारे क्या होंगे, नॉन एडजेसेंट होंगे। तो सेलेक्ट करते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट केस लेंगे कि नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो ना लें, 5 वंस लेंगे हम। ठीक है जी, 5 वंस लेंगे तो 1 1 1 1 सभी पे 1 बिठा देंगे तो इसका कितना तरीके हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1 वे हो जाएगा। ठीक है, एक केस हमारे पास ये हो गया। सेकंड केस क्या है कि हम 1 ज़ीरो लें और 4 वंस लें। अब 1 ज़ीरो है तो 5 प्लेसेस हैं हमारे पास, 5 में से कोई भी एक प्लेस सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम 0 को बिठा देंगे। बाकी 4 मान लेते हैं हमने ये सिलेक्ट कर लिया, बाकी 4 जो प्लेसेस हैं उन पे 1 अपने आप एक तरीके से आके बैठ जाएंगे। तो ये टोटल वेज हमारे पास हो जाएंगे 5। ठीक है, थर्ड केस लेते हैं जब हम 2 ज़ीरोज़ ले रहे हैं और 3 क्या ले रहे हैं, हमारे वंस ले रहे हैं। तो कितने होंगे केसेस, 1 2 3 4 5। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि मान लेते हैं हमने 0 को यहाँ पर बिठा दिया और यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है जी, अब फिर से वही लगाएंगे कि यहाँ इससे पहले हमारे कुछ x1 है, यहाँ पे कुछ हमारे x2 हैं इसके बीच में और यहाँ पे कुछ हमारे क्या हैं, x3 हैं।
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 हमारे क्या होंगे, 3 के इक्वल होगा। अब x2 क्या है, हमें क्या बिठाना है, 2 ज़ीरो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, तो मतलब इन 2 ज़ीरो के बीच में कम से कम एक 1 तो हमारा आना ही आना चाहिए। तो x2 को जब हम एक वैल्यू देंगे तो x2 डैश बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, 3 माइनस 1 हमारा 2। अब इसके नॉन नेगेटिव सोल्यूशन कितने होंगे हमारे, 2 प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, 4c2 हमारे इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। 4c2 कैसे कितने हो जाएंगे फिर, ये 6 सॉल्यूशन हमारे यहाँ से आ जाएंगे जब हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं और 3 वंस हैं। फोर्थ केस लेके देखते हैं। फोर्थ केस क्या बनेगा, जब हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं और हमारे क्या है 2 वंस हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लेसेस लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी। अब 3 ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ को अब हम यहाँ पे तो प्लेस कर नहीं सकते कि 0 को यहाँ कर दिया फिर 0 को यहाँ पे, मतलब फिर तो हमारे 2 कंसेक्यूटिव 0 तो पक्का आएंगे ही आएंगे। तो 0 को हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। सिर्फ एक तरीके से ही हम ज़ीरोज़ को यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं और 2 वंस को भी हम एक तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से वेज हमारे पास सिर्फ 1 आए, ठीक है जी। फिफ्थ केस देखते हैं, जब हम 4 ज़ीरोज़ लेंगे और क्या लेंगे, सिर्फ 1 हमारा वंस लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो 4 ज़ीरोज़। अब ये देखिए 4 ज़ीरोज़ हम चाहे कैसे भी लें, यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले यहाँ ले, 4 ज़ीरोज़ कभी हमारे नॉन एडजेसेंट हो ही नहीं सकते। ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे, फिर भी हमारे क्या आ रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ तो कम से कम हमारे कंसेक्यूटिव आ ही रहे हैं। तो 4 ज़ीरोज़ से हम केसेस क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे टोटल कितने हुए हैं, 6 5 11 12 13, तो ये हमारे टोटल केसेस कितने हो गए, 13, जब हमारे कोई भी ज़ीरोज़ कंसेक्यूटिव नहीं है, 2 ज़ीरोज़ हमारे कंसेक्यूटिव नहीं है। तो टोटल हमारे थे 32 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 19 वेज हमारे ऐसे हैं जिससे हम 0 और 1 को 5 लेंथ के सीक्वेंस में बिठा सकते हैं कि हमारे 2 ज़ीरोज़ क्या हों, एटलीस्ट 2 ज़ीरोज़ क्या हों, कंसेक्यूटिव हों। क्वेश्चन 183 क्या कह रहा है, देयर आर 7 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल ब्लैक बॉल्स। द नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट इन अ रो ऑफ ऑल द बॉल्स सच दैट नो 2 ब्लैक बॉल्स आर एडजेसेंट। तो यहाँ में बोले कि हमारे पास 7 वाइट बॉल्स हैं आइडेंटिकल और 3 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं आइडेंटिकल। तो पहले हम 7 बॉल्स को ऐसे बिठा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो गैप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितने हैं, 8 गैप्स हैं। ये हमारे पास कितने, 8 गैप्स हैं। और हमें क्या बोला है कि हमारी कोई भी ब्लैक बॉल कंसेक्यूटिव नहीं आनी चाहिए, सभी हमारी क्या आनी चाहिए, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। हमारी सभी ब्लैक बॉल्स हमारी सभी अलग अलग बैठनी चाहिए। तो कैसे बैठेंगी, जब हमने सभी वाइट बॉल्स को तो एक तरीके से बिठा दिया, ठीक है जी, सात वाइट बॉल को हमने बिठा दिया। अब ये जो हमारे 8 गैप्स हैं, इनमें हम 3 बॉल्स को 8C3 वे से बिठा सकते हैं। कोई भी 8 में से 3 गैप सेलेक्ट कर लेंगे और उन पे ब्लैक बॉल को एक तरीके से बिठा सकते हैं। तो कितने वेज आएंगे, 8 7 6 56 वेज हमारे पास आ जाएंगे जिनसे हमारी कोई भी ब्लैक बॉल कंसेक्यूटिव नहीं होगी। 184 क्या कह रहे हैं, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट देयर आर 6 क्वेश्चंस, 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच ओनली वन आंसर इज करेक्ट। इफ अ कैंडिडेट आंसर ऑल द क्वेश्चंस बाय चूजिंग वन आंसर फॉर ईच क्वेश्चन देन द नंबर ऑफ वेज टू गेट एग्जैक्टली 4 करेक्ट आंसर्स इज। तो अब हमें क्या बोला कि हमारे पास 6 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, बच्चे टेस्ट दे रहे हो, उसके टेस्ट में क्या है, 6 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें बताने कि एग्जैक्टली 4 करेक्ट हैं, बच्चे के एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। 4 से ज़्यादा 4 से कम कोई केस अलाउड नहीं है, सिर्फ 4 ही उसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन 1 के सभी के हमें क्या दिए हुए हैं, 4 हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, सभी के हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। अब मान लेते हैं 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, 6C4 से हम 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ये किया ये किया ये किया और ये किया, हमने 4 क्वेश्चंस क्या कर लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब क्या बोला है कि वो उसके क्या हैं, करेक्ट हैं, 4 क्वेश्चन के करेक्ट है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन 1 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो उसे करेक्ट करने के लिए हमारे पास बच्चा क्या चूज़ करेगा कि हमें उसे 1 वे से चूज़ करा सकते हैं कि वो बी ऑप्शन चूज़ करें
और क्वेश्चन 2 का वो सी ऑप्शन चूज़ करे। तो 4 क्वेश्चंस को करेक्ट करने के लिए हम उनके करेक्ट आंसर को 1 वे से चूज़ करा सकते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6 की बारी आई। इनमें भी क्या है, ए बी सी डी हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें भी हमारे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं। अब इन क्वेश्चन 3 का मान लेते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन 6 का मान लेते हैं डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और क्या बोला है कि हमें सिर्फ 4 एग्जैक्टली करेक्ट कराना था, हमने वो तो करा दिया 64 इंटू 1 वेज से। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6 को हमें गलत कराना है, रॉन्ग कराना है। तो कैसे कराएंगे, ए को छोड़ के हम इसके और ऑप्शन सेलेक्ट करवा सकते हैं। 3 में से कोई भी एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 3C1 वेज से हम क्वेश्चन 3 का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं रॉन्ग आंसर होने के लिए। क्वेश्चन 6 का वैसे ही ABC में से 3C1 वेज से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे कितने वेज आएंगे, 6 5 2 1 2 9, तो यह आ जाएगा 135। क्वेश्चन 185 का कह रहा है, इन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट देयर आर 8 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 alternatives of which only one is correct. If a candidate answers all the questions by choosing one alternative for each, then the number of ways of doing it so that exactly 4 answers are correct. इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन जैसा है कि 8 क्वेश्चंस हैं और एग्जैक्टली 4 हमें करेक्ट कराने हैं। कैसे करेंगे, 8 में से पहले कोई 4 सेलेक्ट कर लेते हैं। 8 में से कोई 4 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट कर लिया और उनका हमने राइट आंसर क्लिक किया, तो उन्हें उनका आंसर क्लिक हम एक तरीके से कर सकते हैं। बाकी के जो 4 हैं उनके हम ऑप्शंस राइट क्लिक नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2, ऐसे करके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है हमारे पास। ABCD ऑप्शन, इसका मान लेते हैं उसने ये वाले 4 क्वेश्चन ठीक किए और ये क्वेश्चन 1 2 इसके गलत हैं। ठीक है जी। अब इसका ऑप्शन ए करेक्ट था और इसका ऑप्शन सी करेक्ट था, तो रॉन्ग हमें क्या कराना है, 4 क्वेश्चन हमें रॉन्ग कराने हैं। तो ये क्या करेगा, इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा और क्वेश्चन 2 का इन 3 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा ऑप्शन, ताकि इसका आंसर क्या हो, रॉन्ग हो। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 4, क्योंकि हमें 4 क्वेश्चन क्या कराने थे, गलत कराने थे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 5670।